सभी को नमस्कार। तीन महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला है सिंडिकेट ग्रुप, दूसरा आयाराम गयाराम और तीसरा प्रिवी प्रेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंडिकेट ग्रुप के बारे में। और पाँचवें लेसन में महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सिंडिकेट ग्रुप क्या था। तो सिंडिकेट ग्रुप जो है कांग्रेस में ऐसे नेताओं का गुट था जो कांग्रेस पार्टी का तो था ही, साथ में कांग्रेस पार्टी जो संगठन था उसमें अपनी मजबूत पकड़ रखते थे और इंदिरा गांधी से अलग विचारधारा का गुट था। कहने का साधारण रूप से अर्थ यही है कि कांग्रेस में उन नेताओं का जो गठबंधन, उन नेताओं का संगठन था जो इंदिरा गांधी जी से अलग विचारधारा रखते थे। हालांकि उनमें बहुत सारे ऐसे नेता थे जो 1966 में पहली बार जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी तो सिंडिकेट के मदद से ही बनी थी, लेकिन उस समय उनको ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री तो बनाएंगे लेकिन सभी चलेगी सिंडिकेट ग्रुप की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसके उलट हुआ। हालांकि इन सिंडिकेट ग्रुप में जो प्रमुख नेता थे के कामराज, के पाटिल, निजलिंगप्पा, अतुल घोष जो शामिल थे, ये जो महत्वपूर्ण सिंडिकेट ग्रुप के नेता थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो सिंडिकेट की मदद से ही 1966 में देश में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उनको देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल है। और उस समय सिंडिकेट का यही मानना था कि इंदिरा गांधी जी के सभी निर्णय में जो है सिंडिकेट ग्रुप की सहमति होगी, उनके ही अनुसार निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जी ने सभी निर्णय स्वयं लिए। और इसके बाद 1971 में कांग्रेस का जो विभाजन दो गुटों में हुआ था, जिसमें सिंडिकेट समर्थित जो थी कांग्रेस ओ थी, इंदिरा गांधी समर्थित कांग्रेस आर थी। तो ये महत्वपूर्ण सिंडिकेट के नेता थे। अब हम बात करते हैं हरियाणा राजनीति से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर, जिसका नाम है आयाराम गयाराम। और ये भारतीय जो है राजनीति में इसको भी हास्यास्पद रूप में लिया जाता है। ये हरियाणा की राजनीति से संबंधित है। जी हम बात कर रहे हैं विधायक गयालाल की, जो कि विधायकों में काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो जब विधायकों द्वारा अपनी मूल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी में जब शामिल होने की जो घटना है, वो भारतीय राजनीति शब्दकोश में पहली बार ये आयाराम गयाराम का जो है काफ़ी लोकप्रिय हुआ। ऐसा नहीं था कि भारतीय राजनीति में दल बदल पहले नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसमें 3 से 4 बार पार्टी एक साथ बदली गई। और घटना है 1967 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जिसमें हरियाणा के एक विधायक जिसका नाम गयालाल था वो पलवल के हसनपुर सीट से चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद वो एक पखवाड़े के अंदर ही 4 बार उन्होंने अपनी पार्टी बदली। और वो सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, तो कांग्रेस से वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए और फिर वापस यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में चले गए। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस से लौटने के बाद 9 घंटे के अंदर ही वापस यूनाइटेड फ्रंट में जाने की उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन उस समय के जो प्रसिद्ध जो नेता थे राव वीरेंद्र सिंह, वो उनको लेकर के चंडीगढ़ में पहुँचे और उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि भाई जो आयाराम था वो अब जो गयाराम था वो अब आयाराम हो गया है। इसीलिए भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और ये हुआ गयालाल की जल्दबाजी के कारण, ये एक जुमले के रूप में प्रयोग किया गया। हालांकि इस घटना का भारतीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में ही दल बदल विरोधी कानून लाया गया, जिससे दल बदल की प्रवृत्ति पर काफ़ी रोक लगाई गई। एग्ज़ाम में भी बहुत बार आता है कि आयाराम गयाराम किससे संबंधित है, तो भारतीय दल बदल से संबंधित है, भारतीय हरियाणा की विधानसभा से संबंधित है। और अब हम बात करते हैं प्रिवी प्रेस की। ये प्रेस सेंसरशिप वाला प्रीव्यू प्रेस नहीं है। कभी हम सोचते हैं कि अखबारों को कोई भी चीज़ छापने से पहले जो
सरकार की अनुमति लेती है उसे प्रीवी प्रेस कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रीवी प्रेस का अर्थ जो है वो ये है कि किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राज परिवार को मिलने वाली विशेष धनराशि को प्रीवी प्रेस कहा जाता है। इसे राज भत्ता भी कहा जाता है। ये घटना है 1947 के समय, जब देश में 565 रियासतें थी, उनको एक करने का जिम्मा सरदार पटेल ने उठाया था। तो उस समय जो जितने भी राजाएं, क्षेत्रीय रजवाड़ों के जो राजा थे, उनको एक विशेष आर्थिक सहायता दी जाती थी, एक धन संपदा दी जाती थी, जिसको जो है प्रीवी प्रेस कहा जाता है। और उनको निर्धारित मात्रा में एक निजी धन संपदा रखने का अधिकार होता था। कुछ खास सुविधाएं सरकार को मिलती थी और उनको निश्चित भत्ते मिलते थे। इसी व्यवस्था को जो है प्रीवी प्रेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि 1967 के जब चौथा आम चुनाव हुआ, उसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी ने प्रीवी प्रेस को समाप्त करने का निर्णय लिया था। उनका मानना था कि इस प्रीवी प्रेस से जो है भारतीय जो खजाना है या आर्थिक जो व्यवस्था, उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इसको समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। लेकिन मोरारजी देसाई जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर हम प्रीवी प्रेस को समाप्त करते हैं तो जो रजवाड़े थे, जिन राजाओं को हमने इस आधार पर हमने देश में के साथ जोड़ा था कि भाई उनको आगे ये प्रीवी प्रेस की आर्थिक मदद मिलती रहेगी, उनके साथ ये विश्वासघात के समान होगा। और इस कारण भी इंदिरा गांधी जी और मोरारजी देसाई के मध्य काफ़ी तनाव था। और साथ में प्रीवी प्रेस की समाप्ति के बाद इंदिरा गांधी ने आखिरकार 1970 में संविधान संशोधन करने का प्रयास किया। लोकसभा में सफलता मिली, लेकिन ये बिल 1970 में राज्यसभा में पास नहीं हुआ। हालांकि इस कारण से मामला 5वें आम चुनाव 1971 तक चला गया। बाद में सरकार ने अध्यादेश जारी भी किया था, लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त हो गया था। इंदिरा गांधी जी ने 5वें आम चुनाव 1971 में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और इसको काफ़ी जन समर्थन हासिल हुआ। और 1971 में भारी उनको सफलता मिली और 350 से अधिक सीटें जो उनको मिली और 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्रीवी प्रेस को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे कि 3 महत्वपूर्ण विषयों पर आज हमने चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये तो 3 महत्वपूर्ण विषय थे, प्रीवी प्रेस, आयाराम गयाराम और सिंडिकेट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।